टीवी पे कहीं ना कहीं आई एम श्योर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। साथ ही में इट्स अनदर वेरी एक्साइटिंग डे बिकॉज आज जगजीत सिंह साहब जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है, जो कि इनहेरिटेंस एल्बम के लिए बहुत ही खास हिस्सा रहे हैं, क्योंकि उनसे प्रेरित होकर ही, उनसे काम के प्रेरित होकर ही इन सारी ठुमरियों का निर्माण हुआ है यहाँ पे। सो लेट अस ऑल क्लैप आवर हैंड्स एंड पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जगजीत सिंह साहब जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्क। And now, ladies and gentlemen, before proceeding to this mesmerizing musical evening, let's see कि जो inheritance के well wishers पूरी हो गई है। लता दीदी का बैकअप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बार भी खुल गया है, खाना भी लग गया है, तो 100% रुकेंगे बिल्कुल। और उससे पहले एक सेकंड भैया, एक सेकंड, मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो सुनिए आप, फिर आपकी जो बोलेंगे वो सुनिए कि पंडित जी स्टेज पर हैं। बस मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बतौर आशीर्वाद कुछ भी हमको बोल दें, बस हमको डांट दें। मैं घर में बहुत बोलता हूँ, बाहर बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, और ख़ासकर ऐसे कार्यक्रम में क्योंकि हमारे लिए बड़ा अजूबा लग रहा है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। पहले लोग कहा करते हैं छेड़छाड़ तो समझ में आती है, लेकिन जो म्यूजिकल छेड़छाड़ होती है उसका मज़ा ही अलग है। वाह वाह, जो इसमें हुआ है कमाल है, बहुत ही अच्छा। बस इसकी ज़्यादा मैं अभी बोलने के लायक नहीं हूँ, बोलना बहुत कुछ है लेकिन कमाल किया आपने। धन्यवाद धन्यवाद सुरेश भाई। पंडित जी, प्यारी बहना, सब मेरे दोस्त, और ये इतना अच्छा प्रयास ज़रा बड़ी मुश्किल से ही होता है, जो आज कुछ चमत्कार हुआ है। दीपक पंडित और प्रतिभा, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये लाखों के बोल तो करोड़ों के दिलों में बजेंगे, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और सारी दुनिया के घरों में ये एल्बम बजता हुआ सुनाई देगा, यही भगवान से प्रार्थना। धन्यवाद। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पंडित जी ने जैसे कहा छेड़छाड़, लेकिन छेड़छाड़ भी ऐसी सुरीली छेड़छाड़ गजब का हुआ। बहुत बहुत मुबारकबाद। इतना अच्छा लग रहा है जब अपनी संस्कृति से जो चीज़ है जुड़ी हुई है, उसको एक नए अंदाज में जब वो आता है तो ट्रूली बहुत दिल को बहुत भाता है। एंड आई फील कि ये कारवा जो है, जो सूफी स्कोर ने शुरू किया है, वो चलता रहे। और प्रतिभा और दीपक ने पहले भी एक एल्बम किया था जो बहुत सुरीला था, और ये भी बड़ा कमाल का है। आई रियली लव्ड इट। बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से थोड़ा 4 गानों से जी नहीं भरा, थोड़े और होते तो बस यही दुआ है कि ये सिलसिला चलता रहे, अच्छी मौसीकी का, और अच्छे जो चीज़ें हैं जो हमें म्यूज़िक में हम जो सीखते हैं, जो सदियों से चलती आ रही है और सदियों तक चलेंगी, वो सब चीज़ें फिर एक बार एक नए अंदाज में आया जाए। जो लोग विरासत को सलाम करते हैं, दुनिया उनको सलाम करती है। तो ये विरासत को सलाम है और दुनिया इस काम को सलाम करने वाली है, ऐसा मेरा यकीन है। और इसकी शुरुआत हमारे दीपक भाई और प्रतिभा जी ने कर दी है, और सलाम की शुरुआत मैं करता हूँ। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। जैसे कि विदेशों में बहुत परफॉर्म करते हैं और इंडियन क्लासिकल परफॉर्म करते हैं। हम सब जानते हैं कि हम भी बॉलीवुड में गाते हैं और बहुत सारे लोग भी हैं जो लोग इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत परफॉर्म करते हैं, बट फ्यू पीपल हु हैव enhanced Indian classical music in world level
उनमें से एक दीपक जी भी हैं और रविशंकर शुक्ल जी जो कि सितार माइस्ट्रो थे, एंड या रविशंकर जी जो हमारे सितार माइस्ट्रो थे, देन जाकिर हुसैन साहब, इन लोगों ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को, हरिप्रसाद चौरसिया जी, इन लोगों ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को वर्ल्ड लेवल पे इतना सराहना पहुंचाई है। और उसी तो हमें बाहर इतना प्यार मिलता है इंडियन क्लासिकल के लिए, अपने देश में प्यार की थोड़ी सी अभी फिलहाल कमी है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को एक नए लिबास में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट everybody from this generation and from the next generation, they try to attempt it and they try to retain the roots. कौन सा भाग पसंद आता है? किनका गाया हुआ बहुत ज्यादा दिल के करीब होता है? सब अच्छे हैं, लेकिन एक होता है ना वो आपके दिल को। बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे if we talk about बाबुल मोरा, I would definitely say कि मैं बचपन से जगजीत सिंह साहब का वर्जन सुनती आ रही हूँ और मैं उसी से इंस्पायर्ड हूँ फॉर दिस बाबुल मोरा। पर बेशक हर किसी की अपनी स्पेशलिटी होती है। एवरीबडी whoever has rendered this, उन्होंने अपने हिसाब में बेस्ट उसको रेंडर किया है। और पर मैं इंस्पायर्ड हूँ जगजीत सिंह साहब की रेंडिशन से। तो मेरी कोशिश ये थी कि सबका सुना हुआ एक साथ कंपाइल करके रखूं, बट बेस मेरे बाबुल मोरा में जगजीत सिंह साहब का ज्यादा था। हम दोनों का यही सोच था। एट द सेम टाइम ये भी पूछना चाहूंगी, बहुत बड़ी क्षति हुई है भारतीय संगीत के लिए, क्लासिकल कह लीजिए, फिल्म को स्पेशली कह लीजिए, या सुगम संगीत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ऐसे में बाबुल मोरा गाना इस तरीके से लेके आना, क्या एक संयोग मात्र था या फिर ये ऐसा लगा कि भाई मेरी तरफ से इतना प्यार तो दिया जा सकता है? नहीं, मेरी तरफ से क्या, ये मतलब आपने जैसे अभी बोला ये इतनी बड़ी क्षति है, इट एब्सोल्युटली फील्स लाइक अ वेरी पर्सनल लॉस। हम मेरे जैसे जिलियन लोग होंगे जो लोग दी लता मंगेशकर जी से इंस्पायर्ड थे, हैं और आगे आने वाली कई सदियों तक इंस्पायर होते रहेंगे। एंड लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर से कह रही हूँ कि जो लता मंगेशकर जी जैसे लोग होते हैं ये कभी मरते नहीं है, ये अमर हो जाते हैं। तो वो अपने संगीत के जरिए पहले भी हम में जिंदा थी, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेंगे। और हमारी इसीलिए ये कोशिश है, इनहेरिटेंस का मतलब ही ये है हमारे लिए कि अगर हमने उस वक्त जब लता जी ने अपनी जिंदगी के 80 साल म्यूजिक को दिए हैं, शी वॉज 92 years old, एंड उन्होंने 80 years अपने समर्पित किए म्यूजिक को, अगर हम उनके उस म्यूजिक को नहीं सुनते तो आज हमें उसकी वैल्यू कैसे होती। दिस इज जस्ट वी हैव ट्राइड इन अ डिफरेंट वे कि हमारा जो धरोहर है, जो हमारा बेसिक म्यूजिक है, जो हमारी रूट है म्यूजिक में, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, उसको आज नहीं तो कल हमें बाहर से पता चले। आई गिव यू अ वेरी स्मॉल, मैंने क्लासिकल डांस सीखा है तो तभी थोड़ा बहुत उस वजह से आता है। तभी ये क्या है कि लोग थोड़ा इजी गोइंग होता है ना, उसमें आ गए कि शॉर्टकट में कि प्रोग्रामिंग सीख लो, कीबोर्ड सीख लो, म्यूजिक प्रोड्यूसर बन जाओ। वो क्या होता है कि इनकम जल्दी शुरू हो जाती है, इसमें सालों साल रियाज करना पड़ता है इसलिए कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, साउथ में है। मैं ये कह सकता हूँ इस समय महाराष्ट्र में, खास करके बॉम्बे और महाराष्ट्र में मुझे ऐसे नहीं दिख रहे सोलोइस्ट जो क्लासिकल बजा रहे हैं हमारी जनरेशन के, हमारी बात नहीं। एक लड़का अच्छा बजा रहा है, मानस मुखर्जी, वो बहुत अच्छा मुखर्जी है, मानस नाम है उनका, तो वो है। लेकिन क्या है कि आपका इंटरेस्ट कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी इनकम क्या होने वाली है। आपका काम अगर अच्छा है तो आप कुछ भी करेंगे ना तो अपने आप सारी चीजें, सारी कायनात आपके पीछे आ जाएगी। बट मैं एक चीज प्रतिभा जी का बात बढ़ाना चाहूंगा कि ये एल्बम और ये म्यूजिक ये हमने सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि
कुछ आना चाहिए मार्केट में, इसलिए नहीं। हमें 2 साल लगे, लोग हर हफ्ते सिंगल रिलीज करते हैं, तो उस भीड़ में हम कहीं नहीं है। मैं एक ही बात जल्दी से आपकी बात में बीच में एक बात बोलना चाहती हूँ, ये कि बहुत सारे लोग हमें पूछते थे कि आप लोग इतना साथ में काम करते हैं, कब आने वाला है ये। और रिसेंटली हमने काफी कुछ काम किया, जैसे हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनके साथ में हमने रिसेंटली कोई वीडियो शूट किया, उन्होंने पूछा वो कब आने वाला है। हमने कहा ये पता है ये कब शूट हुआ था जो आज रिलीज हो रहा है, ये 2 साल पहले शूट हुआ था। तो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। और यस दीपक जी, नाउ प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल सही कहा। कि लोग बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि आज शूट हुआ है तो अगले ही महीने रिलीज हो जाए, और ऐसे ही बहरहाल ऐसे ही हो रहा है। लेकिन वही वाली बात जो दीपक जी कह रहे हैं, मैं ये बोलने के लिए अभी मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन पेशेंस की बहुत जरूरत है। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जैसे कि दीपक जी कह रहे हैं कि इसमें बंदिशें भी होती हैं, इसीलिए बंदिश कहा जाता है, जहाँ राग और ताल में बंद कर गाना पड़ता है और आप राग के बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए उसे बंदिश कहते हैं। तो और हमारा बाकी जिस तरह का म्यूजिक हम लोग जल्दी से एक चुटकी में जो रिलीज हो जाते हैं, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप कैसे भी गाना बना लें, गाना तो गाना है, तो वो रिलीज हो जाता है। और इस तरह का म्यूजिक करने में वक्त तो लगता है। साड़ी में या फिर ऐसे मैं आपको अभी एग्जैक्टली ये बताने वाली थी कि आई वुड हैव worn a साड़ी टुडे, बट आई एम नॉट वेयरिंग अ साड़ी। दैट इज जस्ट टू टेल यू दैट मेरे अंदर की जो भारतीय नारी है वो सिर्फ साड़ी में मेरा जो दिमाग है, जो मेरा मन है, वो पूरा भारतीय है, सिर्फ उसको लिबास चेंज किया है। यही इस बात की एग्जाम्पल है कि हमने जो ठुमरीज है वो बिल्कुल प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, उसको हमने बुडापेस्ट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के जरिए और दीपक जी की बहुत ही मॉडर्न अप्रोच उसमें रही है इन प्रोड्यूसिंग द ट्रैक, तो उसके जरिए हमने, तो यही वो कनेक्शन है कि मैं साड़ी भी पहन सकती थी आज, लेकिन आई चोज नॉट टू वेयर अ साड़ी एंड स्टिल आई वुड वांट टू सिंग अ ठुमरी एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सो दैट आई कैन कनेक्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन। आपसे जानना चाहूंगी, वायलिन माइस्ट्रो कहा जा सकता है? माइस्ट्रो इज बहुत